दुश्मन है। घर से बाहर काम करने वाली औरत को घर का कुछ इल्म नहीं और घर में रहने वाली औरत को बाहर की दुनिया का कुछ इल्म नहीं। ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार कह रही है। मैं हूँ मना मनफी और मेरे साथ हैं तहरीम हसन। तहरीम, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है। हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इमेजेस कंस्ट्रक्ट करती है, गुड और बैड का, ईवल और गुड का किस तरह से इमेज कंस्ट्रक्ट करती है, और उस इमेज को एक दफ़ा कंस्ट्रक्ट करके सारे के सारे ड्रामाज फ्रॉम A to Z चैनल सारे के सारे उसी एक इमेज को जो है रीइंफोर्स करते रहते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा है जो गुड है तो वो बहुत ही गुड है और ईवल है तो वो बहुत ही ईवल है। कोई मिडिल, कोई ग्रे पार्ट नहीं है हमारे ड्रामों में, और असल की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मनम, और एक बिल्कुल बाइनरी क्रिएट कर दी है और बिल्कुल दोनों एक पोलर ऑपोजिट जगहों पे खड़े हुए हैं। मतलब अच्छी औरत की डेफिनेशन भी वो खुद दे रहे हैं, बुरी औरत की डेफिनेशन भी वो खुद दे रहे हैं, और उस डेफिनेशन से कुछ बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। और मतलब वो अगर आप देखें कि अगर वो एक ड्रामा में ऐसे दिखाते, 2 ड्रामों में दिखाते, 3 में दिखाते तो समझ में आती थी कि ओके इट हैपन्स कि कभी कभार होता है कि कोई बहुत ईवल हमें औरत नज़र आती है, बहुत ईवल मर्द नज़र आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर ड्रामे में जिस तरह वो दिखा रहे हैं, मतलब इस तरह लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक ब्लैक हिस्सा है, एक वाइट हिस्सा है, और उससे बियॉन्ड तो कुछ है ही ना। कोई कलर एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई ग्रे एरिया है, ना कुछ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो हमें बार बार ये बात बताते हैं कि अच्छा अगर अच्छी औरत है तो वो घर में रहेगी, बुरी औरत है तो वो घर से बाहर होगी। उनकी ड्रेसिंग से लेके, उनकी एक्सप्रेशन से लेके, उनकी इवन आईब्रोज की शेप्स तक को वो डिफाइन कर देते हैं कि अच्छी औरत की आईब्रोज कैसी होनी है और बुरी औरत की आईब्रोज कैसी होनी है। और फिर मतलब आप हम सब जानते हैं कि फिर ड्रामास के टाइटल्स क्या हैं, उनके हम टाइटल्स ही देखना स्टार्ट करें तो उस पर जो एक्सप्रेशंस आपको नज़र आएंगे ना, और उनकी ड्रेसिंग और उनका मेकअप, तो आप यू कैन टेल अच्छा ये इनके अकॉर्डिंग ईवल औरत है, ये और दिस इज़ द लाइक द सेंट वन। और फिर वो इतनी सेंट है कि फिर उसको अपने राइट्स का भी नहीं पता। मतलब दिस इज़ द एक्चुअली वेरी फनी टू कि आप अच्छी औरत तब हो जब आपको अपने राइट्स का नहीं पता। व्हेन यू आर गोइंग टू चैलेंज द पेट्रियार्की, तो बस फिर तो आप तो इवलनेस की एक पूरी पैकेज हो ना। और इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट तो ओ गॉड यू आर द बेस्ट, वी नीड यू इन आवर लाइफ। और सिर्फ यही नहीं तहरीम, बल्कि जो मर्दों का कैरेक्टर होता है, जो आदमियों का कैरेक्टर बनाया हुआ है, उसको भी बहुत अजीब व गरीब तरीके से पेश किया गया है। ठीक है, उसमें भी वो ईवलनेस और वो गुडनेस वाला जो चीज़ है ना उनके अंदर भी डाली हुई है। और बहुत से ड्रामे जो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, उसमें गुड मैन, मासूम आदमी का जो है ना वो एक शुरू कर दिया, जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है रियलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में ये नहीं कही हूँ कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमें उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, मगर साथ में इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब आप स्टैट्स देखो तो आपको दोनों तस्वीर के दोनों रुख को देख लेना चाहिए किसी भी स्टोरी को डेवलप करने से पहले। फिर एक और चीज़ जो प्रॉब्लम है आदमियों के करेक्टर बिल्डिंग, नॉट करेक्टर बिल्डिंग, आदमियों के जो करेक्टर को शेप किया जाता है इन ड्रामास, ठीक है, उसके अंदर ये है कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है उसको बहुत रोमांटिसाइज करके पेश किया जाता है। ठीक है, कोई अब्यूजिव पार्टनर को बहुत ये किया जाता है कि वो बहुत अच्छा है, और जो है क्या कहते हैं उस जो भी मतलब जो उसका करेक्टर है उसको जो लड़कियां हैं उसको वो एक्सेप्ट करती हैं। दे थिंक इट इज़ ओके कि अगर आपका पार्टनर अब्यूजिव है या कुछ भी। अच्छा, और तहरीम वो जो है ये इस आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं कि लव कम विद अब्यूज़ एंड इट इज़ ओके इफ़ योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल मेंटल अब्यूज़। ठीक है, और ये जो लड़कियां होती हैं उनके दिमाग में ये इमेज बन जाता है कि भाई आपका जो भी पार्टनर होगा तो इट्स ओके ही कैन बी अब्यूजिव टुवर्ड्स यू और इफ ही इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि इस आइडिया को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है कि भाई अगर आपका पार्टनर जो है वो कंट्रोलिंग है तो इट इज़ गुड।
because it's he's showing love for you. Exactly. एंड वी लुक एट इट, इफ वी लुक एट इट, जिंदगी गुलजार है, उसमें जो एक कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी इज़ अ शोविनिस्ट बट ही इज़ पोर्ट्रेड एज अ हीरो. बट नॉट ओनली दिस, व्हेन we talk about working women and you were talking about restricting, so because working women are evil, so they portray कि अगर कोई औरत घर से बाहर निकल रही है तो इसका मतलब ये कि वो एक बुराई की जड़ है, और उनकी ड्रेसिंग से भी आपको नज़र आएगा कि वो एक बुराई की जड़ है. और जो हमारे मेल कैरेक्टर्स हैं वो उनको उस वर्किंग वुमन को अगर वो उस वर्किंग वुमन के साथ किसी भी रिलेशनशिप में दिखाए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक दिन वो वर्किंग वुमन उनको चीट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एक वर्किंग वुमन है. हाउ कैन शी बी लॉयल? तो ये जो लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी का भी कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी हमने प्रोफेशनल्स के साथ भी जोड़ दिया. और उसके बाद साथ ही हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे ड्रामों में जो घर में रहने वाली औरत है उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है. बस ऐसे दिखाते हैं कि अगर वो घर में रह रही है तो उसे तो बाहर की दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है ना, बस बिल्कुल वो तो एक क्या कहते हैं उसे, बेचारगी की एक ज़िंदगी गुजार रही है, और उसे तो परवाह ही नहीं है दुनिया में क्या सियासत में क्या हो रहा है, इकॉनमी में क्या हो रहा है. बस उसे तो एक ही बात की फ़िक्र है कि वो बस अपना घर साफ़ कर ले, अपने हस्बैंड को पूछ ले, और बस उसके आने का इंतज़ार करे, उसके सुबह ऑफिस जाने से पहले जाग के बैठ जाए, और बस इसके अलावा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे बात रुकती नहीं है, बल्कि इसी से वो आगे भी जितनी स्टोरी लाइन है वो भी इसके गिर्द रिवॉल्व करती रहती है कि किस तरीके से ये दो कैरेक्टर्स हैं जो इवल वुमन का और एक गुड वुमन का, ये किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे, किस तरीके से इनका जो कन्फ्लिक्ट है पूरे ड्रामे में वो आपको किसी न किसी पॉइंट पे नज़र आता रहेगा. और बेसिकली जो बुरी औरत भी है और जो अच्छी औरत भी है वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू विन ओवर अ मैन. सो बेसिकली उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है. एग्जैक्टली. और अभी आपने वर्किंग वुमेन की बात की तो मेरे माइंड में ये बात आई है कि भी वर्किंग वुमेन भी उनकी नज़र में ना अच्छी वर्किंग वुमेन वो है जो कि सक्सेसफुल वुमेन नहीं है. जो औरत किसी बिजनेस को चला रही है या कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है या मतलब बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, उसकी जॉब अच्छी है, उसकी पे अच्छी है, शी इज़ नॉट गुड. द वुमेन जो कि जो औरत जो स्ट्रगल कर रही है, हु इज़ गोइंग टू अ फैक्ट्री और एनीथिंग, तो जो एक्सप्लॉइट हो रही है, जो एक्सप्लॉइट हो रही है वो औरत अच्छी है, ठीक है. और वो औरत क्योंकि जो आपका सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर रही है खामोशी से, ठीक है, वो औरत अच्छी है, ठीक है. और जो दूसरी जो भी औरत है वो बुरी है क्योंकि वो आपके सिस्टम को चैलेंज कर रही है. और वर्किंग वुमेन के साथ मतलब जो ड्रामास में जो इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ये इमेज भी साथ में पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई वो अपनी फैमिलीज़ को बिल्कुल टाइम नहीं देती और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मतलब काम के अलावा कुछ है ही नहीं. रियलिटी ऐसी नहीं है. रियलिटी में मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर है, मतलब शी इज़ वर्किंग वुमेन, उन्होंने हमें पाला भी है और हमारी तरबियत भी की है, सब कुछ किया है, और हम सबको मतलब अच्छी एजुकेशन दी है, सब कुछ. ऐसा नहीं होता. और ये एक इमेज एक लार्जर ऑडियंस के माइंड में ये इमेज कंस्ट्रक्ट की जाती है कि भाई आपने काम नहीं करना. आइदर यू कैन बी अ वर्किंग वुमन और यू कैन बी स्टे एट होम मदर. You cannot be both. Exactly. Because you know it's very contradictory to be both. Because और मैडम दिस ऑल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इस आइडिया को बार बार प्रमोट किया जाता है कि इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड बाय योर ओन चॉइस, बाय योर ओन कंसेंट, तो वो तो बिल्कुल एक क्लाइमेक्स वाली बात है कि उसके बाद से तो आपकी ज़िंदगी में बस एक बुरी से बुरी बात होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका पार्टनर आपको एक पॉइंट पे आके चीट करेगा. फिर वो ड्रामे में दिखाते हैं कि किस तरीके से चीट करेगा, और उसके बाद फिर आप दोबारा यू विल सेटल फॉर अरेंज्ड मैरिज, और उसी के बाद आप एक कामयाब और सुखी ज़िंदगी गुजार सकते हो जब आप एक अरेंज्ड मैरिज, चाहे उसमें आपकी मर्ज़ी भी शामिल ना हो, लेकिन वो एक कामयाब ज़िंदगी का राज है कि आप अपनी सिर्फ ऐसे इंसान से शादी कर लो जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आपने कभी ज़िंदगी में देखा
بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ اس اس سے کو شادی کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن کیونکہ آپ کی فیملی نے, آپ کے جرگے نے, آپ کے گاؤں نے, آپ کے خاندان نے, آپ کے پڑوسیوں نے یا آپ کی محلے والوں نے اس کو آپ کے لیے چوز کر لیا, تو بس اب آپ نے اسی سے شادی کرنی ہے. اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو بس پھر آپ ویٹ کرو اس ٹائم کا کہ جب آپ کی زندگی کا ایک زوال اسٹارٹ ہو جائے. اور اٹس ایکچولی ویری انفارچونیٹ اینڈ پرابلمٹک ٹو, کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہر روز آنر کلنگز کے کیسز سامنے آتے ہیں, جہاں پہ اتنی ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز سامنے آتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے آئیڈیاز کو انفورس کرنا اور بار بار ہر اسٹوری کے تھرو انفورس کرنا, تو اٹس ویری الارمنگ ایٹ دس پوائنٹ. اور اس کے ساتھ مطلب اور ایک اور بات کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہانیاں, ان کو ہمیں چار دیواری سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. آپ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں صرف ایک یونرا نہیں ہے, لیکن ہمارے ڈراماز تو ہمیں لگتا ہے بس چار دیواری کے اندر ہی وہیں پہ سب کہانی چلنی ہے, وہیں پہ ختم ہو. ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے تحریم کے اب اس کو خیال کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو کہ وہ دوسرے جو جانرز ہیں ان کو ایکسپلور کرے. فکشن ہے, ٹھیک ہے, تھرلر ہے, ڈاکیومنٹریز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی نیٹ فلکس نے جو ہے عبدالسلام کی زندگی کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنا دی اور وہ بہت پاپولر رہی, پاکستانی آڈینس نے اس کو بڑا سراہا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں سے کسی نے نہیں بنایا. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کسی نے بھی پاکستان کی انڈیپینڈنس کے اوپر ڈرامہ نہیں بنایا. ڈرامے بنے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں بنے, لیکن ان ڈراموں کا مین مقصد جو تھا وہ ایک ڈسٹارٹڈ ہسٹری پیش کرنا, ڈسٹارٹیڈ ہسٹری کے علاوہ بھی وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ نے لو اسٹوری کو نا, رومانس کو اس کے اندر آپ نے ایگزیکٹلی آپ نے اس کے اندر لازمی اس کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے. پاکستان کی ہسٹری رومانس یا لو اسٹوری سے بڑھ کر ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ, یہ ضروری ہے کہ آپ کو ہر ڈرامے کے اندر جو ہے نا لو اسٹوری سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. جنوری کے شروع میں ہم ورلڈ وار 3 کا رونا رو رہے تھے اور ہمارے پاس یہ ڈرامہ جو ایگزیکٹلی یہ ڈرامہ ہماری جو ہے نا زندگی کا بہت امپورٹنٹ جو تھا, ہماری ہیڈ لائنز آ رہی ہیں, کیریکٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. مطلب ہمیں ضرورت ہے ڈرامہ, پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو ضرورت ہے کہ وہ ری تھنک کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری فیوچر جنریشنز کس چیز کے اوپر فوکس کریں. ہمارا فوکس کیا صرف اور صرف ایک پیتھیٹک لو اسٹوریز کے اوپر ہونا چاہیے, یا ہمارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کی سکسیس کے اوپر ہونا چاہیے. ہمارا فوکس پاکستان کو ایک بہتر مضبوط کنٹری جس کے اندر مرد اور عورت دونوں شانہ بشانہ کام کرے وہ ہونا چاہیے.